उर्मिला आराम से बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसके घर की घंटी बजती है। अरे राधा, देखना बाहर कोई आया लगता है। ओफो माँ जी, मैं खाना बना रही थी, आप आराम से बैठिए, खुद देख लीजिए ना। आजकल की बहुओं को देखो, सास से काम कराना चलिए। राधा बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है, देखती है बाहर उनके घर के सामने रहने वाली सुनीता खड़ी थी। अरे आइए आइए आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ राधा, तेरी सास कहाँ है? अरे यहाँ हो, आ जाओ आ जाओ, अंदर आओ सुनीता, मेरे साथ बैठकर टीवी देखोगी? सुनीता अंदर आकर उर्मिला के साथ सोफे पर बैठ जाती है और उन्हें एक मिठाई का डिब्बा देते हुए कहती है, अरे उर्मिला बहन, टीवी छोड़ो और ये लो मिठाई खाओ। हाँ, किस खुशी में मिठाई भाई? अरे पिछले हफ्ते मेरी बेटी की सगाई थी ना, उसी की मिठाई। और हाँ, ये लो शादी का कार्ड, सबको लेकर आना जरूर। अच्छा ठीक है, बढ़िया कार्ड है भाई, हम जरूर आएंगे। वाह आंटी जी, कार्ड तो सच में बहुत अच्छा है। रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाय मत बना, बहुत काम है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह जाना है कार्ड देने। अच्छा ठीक है आंटी जी, लेकिन फिर आइएगा जरूर। शादी का कार्ड और मिठाई देकर सुनीता वहां से चली जाती है, मगर उसके जाते ही उर्मिला गुस्से से कहती है, मानना पड़ेगा इस सुनीता को। क्या हुआ मम्मी जी, क्या किया उन्होंने? अरे बहू ये देख, इस सुनीता ने अपनी बेटी की सगाई कर दी और हमें भनक तक लगने नहीं दी। अब शादी का कार्ड देने आ गई, कितनी छुपी रस्तम है। हाँ मम्मी जी, आपको याद है पिछले हफ्ते जब हम सब्जी लेकर लौट रहे थे, तो ये मोहल्ले में पीछे रहने वाली पुष्पा और मोहिनी भाभी सज धज कर कहीं जा रही थी, कहीं वो इनकी सगाई में तो नहीं गई थी? वाह वाह, यानी सुनीता ने उन दोनों को सगाई में बुलाया मगर हमें नहीं बुलाया। मानना पड़ेगा इसे तो, वैसे तो मेरे घर में बैठकर चाय पकौड़े उड़ाती थी और इन्हीं दोनों की बुराई करती थी। आज सगाई के समय पर उन्हें बुला लिया और हमें नहीं बुलाया। क्या ही जमाना आ गया है मम्मी जी, लोग अपनों को ही भूल जाते हैं, हम तो फिर भी पड़ोसी ठहरे। बिल्कुल सही कह रही है तू राधा। अरे तू मानेगी नहीं, एक बार ना ये सुनीता जब बीमार हुई थी तो मैंने इसे खिचड़ी बनाकर खिलाई थी। अच्छा ऐसा क्या माँ जी, खिचड़ी बनाई आपने? बताओ कितनी बड़ी बात है, मेरे लिए तो आप पानी ना लाए। हाँ और क्या, सोच बहू, मैंने इसके लिए कितना कितना किया और इसने मुझे आज ये दिन दिखाए। फिर क्या था, दोनों सास बहू सुनीता की बुराई करने में इतनी मगन हो जाती है, ना तो घर में रात का खाना बनता है, ना ही कोई और काम होता है। रात में जब विराज ऑफिस से घर लौटता है और वो दोनों सास बहू को पंचायत करते देखता है तो हे भगवान बताओ, उस सुनीता आंटी के लिए आपने क्या क्या किया, आपने इतनी अच्छाई दिखाई और अब देखो जरा। अरे सगाई में न्योता तक नहीं दिया, अब मैं उसकी शादी में जाऊंगी थोड़ी ना, आई बड़ी न्योता देने वाली। लगता है दोनों सास बहू में बहुत गंभीर बातें हो रही है। और नहीं तो क्या, आपको पता है कि सामने रहने वाली सुनीता आंटी ने हम सबको उनकी बेटी की सगाई में ही नहीं बुलाया और पीछे रहने वाली पुष्पा और मोहिनी भाभी को बुलाया। अच्छा ऐसा क्या? तभी राधा के ससुर रमेश कहते हैं, अरे विराज, तू इन दोनों की बातों के चक्कर में मत पड़, दोपहर से इनकी बस यही बात चल रही है, सुन सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल किसी टेप रिकॉर्डर की तरफ बोल रही है। पापा, मुझे तो इन सब में पढ़ना ही नहीं है। अरे राधा, तुम खाना लगा दो, बड़ी भूख लग रही है। क्या खाना? हाँ जल्दी करो। वो दरअसल, हे भगवान राधा, अब ये मत कहना कि पड़ोसियों की पंचायत करने की वजह से तुम फिर से खाना बनाना भूल गई। अरे तो उसे क्यों डांट रहा है विराज, इसमें भला उसकी क्या गलती, बात ही ऐसी हो गई तो वो बेचारी क्या करती। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात हो गई है, उन्होंने तुम्हें सगाई में नहीं बुलाया इसलिए आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, तो अब हम सब रात के खाने की कुर्बानी देकर शोक मनाएंगे क्या? अरे तो खिचड़ी बना देती हूँ ना, चिल्लाना बंद कीजिए। नहीं रहने दो, मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगा, मुझे खिचड़ी नहीं खानी। सारे दिन की मेहनत के बाद आदमी रात को घर आए और खिचड़ी खाए। चलो ये भी बढ़िया है, एक दिन मुझे भी रसोई से छुट्टी मिलेगी। अच्छा ये मंगवा लीजिए बाहर से खाना। विराज को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो कुछ नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह 7 बजे राधा के चिल्लाने की वजह से विराज की आंख खुलती है। अरे ये क्या, ये राधा सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है, अब क्या हो गया? विराज उठता है और घर से बाहर आकर देखता है तो राधा और उर्मिला खड़े थे और राधा गुस्से में बड़बड़ा रही थी। माँ जी, मुझे तो पक्का लगता है ये सब ना ये पड़ोस में रहने वाली पूजा की कारस्तानी है, ये लोग ना हमसे खूब जलते हैं,
तभी तो जब भी मैं बाहर सब्जी लेने आती हूँ कभी मुझसे मुस्कुराकर हाय हेलो तक नहीं करती। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मुझे भी इसी पर शक है। देखो उसका आंगन पूरा साफ है और सारा कूड़ा हमारे आंगन में पड़ा है। ये तुम दोनों क्या बात कर रही हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या यहाँ आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है? हो ना हो ये सब इसी पूजा के घर का डस्टबिन का कूड़ा है। वो देखिए उनका डस्टबिन भी उल्टा पड़ा है। अरे तो तुम क्या कहना चाह रही हो राधा कि वो पूजा ने डस्टबिन का कूड़ा हमारे यहाँ आंगन में लाकर डाल दिया? बोला वो ऐसा क्यों करेगी? आप बड़ी उसकी साइड ले रहे हैं। माँ जी मैं तो कहती हूँ अभी उसे घर से बाहर बुलाते हैं और साफ साफ पूछ ही लेते हैं। इतना कहकर राधा पूजा के घर के बाहर पहुंच जाती है। पीछे पीछे उसकी सास उर्मिला और विराज भी आ जाते हैं। अरे छोड़ो भी राधा, क्या तुम भी जरा सी बात का बवाल बना रही हो? कूड़ा हटा दो ना, और तुम्हें नहीं हटाना तो मैं हटा देता हूँ, बस सुबह खराब मत करो। अरे भला इसमें बवाल कैसा विराज, हम तो बस सच जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज हमने अगर पड़ोसियों की ऐसी हरकत सह ली ना तो आगे हम पर और जुल्म होंगे। अरे तुम दोनों क्या सीआईडी की मेंबर हो जो सच का पता लगाओगी? और जुल्म, ये क्या कोई सीरियल चल रहा है? चुपचाप चलो यहां से। विराज दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पूजा घर का दरवाजा खोल देती है और तीनों को बाहर खड़ा देखकर कहती है, अरे राधा आपसे, आइए आइए अंदर आइए। इतनी सुबह सुबह कुछ हुआ है क्या? हाँ पूजा जी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। है? ये तुम क्या कह रही हो राधा, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। अच्छा तो चलो हमारे आंगन में चलकर देखो, फिर सच का पता चल जाएगा। अच्छा चलो। पूजा राधा के साथ बाहर आती है और पूजा के आंगन में झांक कर देखती है, वहां कूड़ा पड़ा हुआ था। अरे राधा ये कूड़ा कैसे आया तुम्हारे आंगन में? देखो तो भोली को, अरे जरा उधर देखो अपने डस्टबिन की तरफ, वो उल्टा पड़ा हुआ है। तुम्हारी ही डस्टबिन का कूड़ा हमारे आंगन में गिरा है, यानी कि ये कूड़ा तुम लोगों ने यहाँ डाला। क्या? ये तुम क्या कह रही हो राधा, ये सच नहीं है, मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? अच्छा तो फिर क्या सच है? ये कूड़ा यहाँ के आसमान से आकर गिरा? अरे हाँ आसमान से ही आया है। आंटी जी आप लोगों को याद नहीं है क्या रात में आंधी आई थी, शायद तभी ये डस्टबिन का कूड़ा उड़कर आपके आंगन में आ गया होगा। है? वाह 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 वाह, अगर आंधी आई हो तो कूड़ा उड़कर हमारे आंगन में कैसे आया? तुम्हारे आंगन में कुछ क्यों नहीं गया, या उधर दूसरी तरफ क्यों नहीं चला गया? अरे राधा कैसी बात करती हो, हवा इधर को चली होगी तो कूड़ा इधर आएगा ना, क्या तुम भी इतनी भी साइंस नहीं जानती क्या? विराज को फिर से पूजा की साइड लेते हुए देखकर राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है, तो अब 4 पड़ोसियों के सामने आप मुझे अनपढ़ कह रहे हैं, बढ़िया है। मैं साइंस मैथ्स इंग्लिश कुछ नहीं जानती, अब तो ये सारा कूड़ा आज आप ही साफ करेंगे, चलिए माँ जी। राधा गुस्से में तमतमाते हुए वापस घर चली जाती है और साथ साथ उर्मिला भी, और बेचारे विराज को ठंड में सुबह सुबह कूड़ा साफ करना पड़ता है। जब विराज के पिता रमेश घर से बाहर निकलते हैं तो विराज को देखकर हंसते हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ विराज, ये सास बहू के बीच में मत पड़ा करो, सुबह सुबह ये कूड़ा साफ करना पड़ गया ना। क्या पापा आप भी मजाक रहने दीजिए, और मैं तो तंग आ गया हूँ दोनों से। मुझे तो समझ में नहीं आता है इन दोनों की पड़ोसियों से इतनी दिक्कत क्या होती है। अरे उनकी वजह से कभी घर में खाना नहीं बनता, कभी सुबह सुबह कलेश होने लगते हैं। बात तेरी सही है विराज, आए दिन घर में कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। मैं भी इस सब से तंग आ चुका हूँ। एक दिन तो वो बगल वाली मिश्राइन बिरयानी का टिफिन दे गई थी, मैंने सोचा मजे से खाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाने ही नहीं दिया। है? ऐसा क्यों पापा? अरे ये दोनों कहने लगी ऐसे तो मिश्राइन कभी कुछ देती नहीं, तो आज कैसे दे दिया? जरूर उसके घर पर बच गया होगा तो मिला कर दे दिया, या फिर हो सकता है उसने कोई काला जादू किया हो। अब तुम ही बताओ ऐसा कहीं होता है भला? इन लोगों ने मुझे एक बार भी बिरयानी चखने नहीं दी। ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, मुझे तो लगता है ये पड़ोसियों से लड़ाई एक बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें इसका कुछ तो करना पड़ेगा। विराज मेरे पास इस समस्या का एक बढ़िया उपाय है। क्या पापा? रमेश अपने बेटे के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह पापा ये कमाल का आइडिया, मुझे तो आज रात का इंतजार ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो फिर तू जल्दी से ऑफिस जा और जल्दी से वापस लौट आना। ठीक है पापा। लेकिन विराज पहले अच्छे से ये आंगन तो साफ कर दे। क्या पापा आप भी,
विराज के पिता हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और विराज भी आंगन की सफाई करने के बाद ऑफिस चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो खाना खाने के टाइम पर, माँ जी ये लीजिए रोटी और लीजिए ना। ला बहू, और किसी को रोटी लेनी हो तो कैसरोल से खुद निकाले या फिर पड़ोस वाली पूजा के घर जाकर खा ले। अरे बस भी करो ना राधा। हाँ क्यों नहीं, मैं ही चुप कर जाती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक खास बात बतानी है सबको। क्या बेटा? हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। ये दूसरा घर ना ऑफिस के बहुत ही पास है, बहुत सस्ता भी मिल रहा है। तो आप दोनों भी यहाँ पड़ोसियों से बहुत परेशान रहते हैं, वहां ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अरे यही तो सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने वो। क्या घर शिफ्ट कर रहा है? अरे वाह विराज, ये तो बड़ा अच्छा है। नए घर में उर्मिला और बहू को ये सब पड़ोसी बिल्कुल तंग नहीं कर पाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। हाँ पापा मैं भी। चलो फिर राधा और माँ तुम दोनों सारी तैयारियां करना शुरू कर दो, हम 3 दिन में ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मगर इतनी जल्दी? भाई तो 3 दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है बेटा? अम्मा जब मैंने ये घर देखा तो मुझे तो ये झट से पसंद आ गया और मैंने तुरंत डील साइन करके पैसे भी दे दिए। अब पैसे दे दिए तो जाना तो पड़ेगा ना। फिर तुम लोग पड़ोसियों से इतना परेशान रहते थे, हर रोज कोई ना कोई पड़ोसी कुछ ना कुछ कर देता था। अब तो विराज की बात का राधा और उर्मिला के पास कोई जवाब भी नहीं था। वो कहती भी क्या, 3 दिन में सारी पैकिंग हो जाती है और चारों लोग अपने नए घर पहुंच जाते हैं। मगर नया घर देखकर राधा और उर्मिला के होश ही उड़ जाते हैं। हैं? ये क्या जी? अरे यहाँ तो आसपास एक भी घर नहीं है, ये तो पूरा खाली मैदान जैसा है, यहाँ सिर्फ ये हमारा घर एक ही है। तो अच्छा है ना राधा और माँ, यहाँ पर एक भी पड़ोसी नहीं। पड़ोसी नहीं होगा तो घर में कितनी शांति होगी। हाँ वो तो है, पर चलो फिर हो गई ना बात, तो सब अपने नए घर में खुशी खुशी शांति से रहते हैं, ना कोई हल्ला होगा ना कलेश। रमेश और विराज खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उर्मिला और राधा तो बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। माँ जी मुझे तो अभी से इस घर को देखकर बड़ा सुना सुना लग रहा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे। अब तो रहना ही पड़ेगा ना बहू, और कर भी क्या सकते हैं। बेचारी सास बहू घर के अंदर आ जाती हैं और सफाई में लग जाती हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और 2 दिन से दोनों सास बहू ने एक शब्द भी नहीं बोला था। अरे राधा खाना कब बनेगा? हाँ जी बन गया। अरे वाह, आज रात का खाना 7 बजे बन गया, क्या बात है। मेरी तो खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे रुक बहू, मैं भी साथ चलती हूँ, मेरा भी कुछ खाने का खास मन नहीं है। दोनों वहां से चली जाती है। ये देखकर रमेश और विराज हैरान हो जाते हैं। पापा लगता है ये दोनों को पड़ोसियों की कमी कुछ ज्यादा ही खल रही है। बात तो सही है तुम्हारी विराज। उधर उर्मिला और राधा एक साथ कमरे में बैठी थी। माँ जी हम तो बेमतलब ही अपने सब पड़ोसियों को बुरा भला कहते थे, वो इतने भी बुरे नहीं थे। ये पड़ोसन बिना ससुराल तो मुझे बिल्कुल नहीं भा रहा है। सही कहा बहू, यहाँ तो कानों में एक आवाज नहीं पड़ती किसी की। वहां पड़ोसी कम से कम आकर हमारा हाल तो पूछ लेते थे, और सगाई में तो वैसे भी सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मोहल्ले वालों को नहीं। और आंधी तूफान से कूड़ा आ ही जाता है घर में, शायद हमारी गलती थी। यहाँ तो मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो कोई दिखाई नहीं देता, सब्जी लेने जाओ तो वहां भी कोई नहीं दिखता। बस बस अब मुझसे और नहीं होगा। इतना कहकर उर्मिला खड़ी हो जाती है और रमेश और विराज के पास आकर कहती है, देखो भाई, मुझसे इस घर में ऐसे सूनेपन में नहीं रहा जा रहा है, मुझे वापस उसी घर में जाना है जहाँ आसपास हमारे पड़ोसी थे। हाँ माँ जी सही कह रही है, वही घर बेहतर था। क्या? मगर क्यों? वहां तो आप लोग पड़ोसियों से कितना परेशान रहते थे, इसीलिए तो हम ये नए घर में आ गए। नहीं हम परेशान नहीं थे, अब हम समझ गए कि हम फालतू ही उनसे लड़ते थे। हम उन सबके बिना नहीं रह सकते, पड़ोसियों के बिना तो जीवन एकदम अधूरा सा लगने लगा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी, और आज तो सुनीता आंटी की बेटी की शादी भी है, चलिए ना वापस चलते, बहुत हो गया। देखा विराज, कैसे 4 दिन में ही दोनों समझ गई। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, आपका प्लान कमाल का था। कैसा प्लान? पापा ने आइडिया दिया था कि हम ये घर ऐसी जगह शिफ्ट करें जिससे आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये पड़ोसियों वाला ड्रामा खत्म हो जाए। देखो ऐसा ही हुआ। वो क्या आप भी? अरे भाई अब ये सब छोड़ो, शादी में नहीं जाना है क्या? सभी पड़ोसी इस वक्त वहीं होंगे, चलो चलो मसाला मिलेगा, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ चलो चलो।
पूरा परिवार सज धज कर सुनीता की बेटी की शादी में पहुंच जाता है और उर्मिला और राधा को अपने पड़ोसियों को लेकर प्यार एकदम से बढ़ जाता है।